जय हिंद दोस्तों। आज यह पॉलिटी का अध्याय दूसरा है जिसका मैं सब्जेक्टिव आज करवाने वाला हूँ आज के सेशन में। तो आज का चैप्टर है संविधान का निर्माण। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। संविधान का निर्माण, संविधान की मांग, संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा का सर्वप्रथम मांग तिलक के स्वराज विधेयक 1895 में किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा वर्ष 1922 ईस्वी में कहा गया कि भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। वर्ष 1928 ईस्वी में पेश की गई नेहरू रिपोर्ट में भी भारतीय संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किए जाने की बात कही गई। औपचारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में वामपंथी नेता M.N. राय के द्वारा रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1935 ईस्वी में आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। वर्ष 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से संविधान सभा निर्माण हेतु संविधान सभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने की मांग की, जिसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप न हो। सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने नेहरू की इस मांग को पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। वर्ष 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में संविधान निर्माण के लिए भारत आया, जिसे सभी राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि इस प्रस्ताव में देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की लीग के मांग को ठुकरा दिया गया। साथ ही भारत के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने की संभावनाओं के कारण कांग्रेस ने भी प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया। अब क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद ब्रिटिश सरकार वर्ष 1946 ईस्वी में 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भेजा गया। कैबिनेट मिशन द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय संविधान के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार कर लिया गया, जिसे संविधान सभा नाम दिया गया। नोट में देखेंगे, कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। तीनों के नाम फिर से देखेंगे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, A.V. अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा और अपनी सिफारिश 16 मई 1946 को दिया। तो कैबिनेट मिशन भारत आए थे 24 मार्च 1946 को और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए थे 16 मई 1946 ईस्वी को। अब संविधान सभा का गठन, तो इसके तहत देख लेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया। इसके तहत संविधान सभा के लिए कुल 389 सदस्य निर्धारित किए गए, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरों के प्रांतों से। चीफ कमिश्नरी में दिल्ली, अजमेर मारवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये एक तथा 93 सदस्य भारतीय रियासतों से लिए जाने थे। इन सदस्यों का आवंटन प्रांत एवं देशी रियासतों से उनकी जनसंख्या के अनुपात में की गई। मोटे तौर पर 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित की गई। प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों सिख, मुसलमानों तथा सामान्य में उनकी जनसंख्या के आधार पर बांटा जाना था। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रांतीय विधानसभा में एकल संक्रमणीय मत सहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से चुने जाने थे। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चुनाव रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से मनोनीत निकाय थी। संविधान सभा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सीटों के लिए चुनाव अगस्त 1946 में संपन्न हुआ। 296 सीटों के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो अगस्त 1946 में। इस चुनाव में कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा स्वतंत्र सदस्य व छोटे समूहों को मिलाकर 15 सीट प्राप्त हुई थी। आगे देखेंगे,
अब ये सीटों का बंटवारा दिया गया है, इसे देख लेंगे। संविधान सभा के लिए विधानसभाओं से चुने गए सदस्य, सीटों का बंटवारा नहीं, चुने गए सदस्य जिनका चुनाव हो चुका था और जीत चुके थे, जिनके सदस्यों की संख्या। तो पहले देखेंगे पार्टी का नाम और फिर सीटें। कांग्रेस को सर्वाधिक 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख गैर कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट पार्टी 1, स्वतंत्र 8। आगे देखेंगे संविधान सभा चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन इसके प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, आंग्ल भारतीय, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि, यहाँ तक कि महिलाएं भी शामिल थी। अब आगे देखेंगे संविधान सभा 1946 में समुदाय आधार पर प्रतिनिधित्व। अब किस समुदाय से कितने थे इसे भी देखना जरूरी है। हिंदू से 163 सदस्य, मुस्लिम से 80, अनुसूचित जाति 31, भारतीय ईसाई 6, पिछड़ी जातियाँ 6, सिख 4, एंग्लो इंडियन 3, पारसी 3। नोट में देखेंगे महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे, तो महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल नहीं थे। संविधान सभा की महिला सदस्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसमें से कुछ महिलाओं के नाम पूछ लिया जाता है जो मुख्य है, जिसे देखेंगे ध्यान से। विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत से, सरोजनी नायडू जो कि बिहार सामान्य प्रांत से थी, सरोजनी नायडू बिहार सामान्य प्रांत से, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत सामान्य, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत और बराड़ सामान्य, मालती चौधरी उड़ीसा सामान्य, रेणुका रे पश्चिम बंगाल सामान्य, पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत सामान्य, लीला रे पश्चिम बंगाल सामान्य, हंसा मेहता बॉम्बे सामान्य, कमला चौधरी संयुक्त प्रांत सामान्य, जी दुर्गाबाई मद्रास सामान्य, अम्मू स्वामीनाथ मद्रास सामान्य, एनी मस्करीन त्रावणकोर और कोचीन यूनियन, बेगम एजाज रसूल संयुक्त प्रांत मुस्लिम, दक्षिणायनी बेलायुदन मद्रास सामान्य। अब इसमें प्रमुख महिलाओं के कुछ नाम हैं। नोट में संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिलाएं थे। संविधान सभा में कुल मिलाकर 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित ये प्रमुख थी। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसे देख लेंगे। संविधान सभा की कार्यप्रणाली को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई। सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य फ्रांस की परंपरा के तर्ज पर, कहाँ की, तो फ्रांस की परंपरा के तर्ज पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की मांग करते हुए बैठक का बहिष्कार किया। पहली बैठक जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था, उस बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। अतः संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने ही भाग लिया। अब 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। अब उद्देश्य प्रस्ताव देख लेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया, जिसमें संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। इसी उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई, जो आगे चलकर संविधान के प्रस्तावना के रूप में भारतीय संविधान में समाहित हुई। इसमें कही गई प्रमुख बातें, इस प्रस्तावना में संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई, जिसमें अवशिष्ट शक्तियाँ स्वायत्त इकाइयों के पास होगी और प्रभुता जनता के हाथों में होगी।
भारत के सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, संगठन बनाने का तथा कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई। अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। आगे देखेंगे, भारत को एक संप्रभुत्व राज्य के रूप में पहचानना तथा विश्व शांति पर बल प्रदान किया जाएगा। इस प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इस प्रस्ताव के तहत संविधान की प्रस्तावना का निर्माण किया गया तथा कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र एवं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य होगा। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए अनेक समितियों की गठन की। इसमें से कुछ बड़ी तथा अन्य छोटी समितियां थीं। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले बड़ी समितियों के नाम देख लेंगे। बड़ी समितियों में छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए, बड़ी समितियां और उनके अध्यक्ष। संघ शक्ति समिति 9 सदस्य थे, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति सदस्य 15, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सदस्य 25, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति सदस्य 7, अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सदस्य 54, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनकी उप समितियाँ भी थी मूल अधिकार की। एक में है मूल अधिकार उप समिति, JV कृपलानी इसके अध्यक्ष। एक दूसरा था अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियमन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। राज्य के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली यह समिति थी, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देख लेंगे छोटी समितियां। तो छोटी समितियां और इनके अध्यक्ष। सदन समिति B पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के कार्य के लिए समिति, अध्यक्ष GV मावलंकर। प्रत्यायक समिति, अध्यक्ष अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति S वारदाचारी अध्यक्ष। भाषाई प्रांत आयोग SK डार अध्यक्ष थे। अगला है मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, अध्यक्ष B पट्टाभी सीतारामैया। अगली समिति प्रेस दीर्घा समिति, अध्यक्ष उषा नाथ सेन। अगली समिति नागरिकता पर तदर्थ समिति S वरदाचारी अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, अध्यक्ष नीलिनी रंजन सरकार। आगे देख लेंगे। आगे है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की स्थिति की 3 परिवर्तन किए गए। इसमें संविधान सभा को एक स्वतंत्र निकाय बनाते हुए कोई भी संविधान बनाने तथा भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित की किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दिया गया। दूसरा है संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई। संविधान सभा को एक विधायिका भी बनाई गई जिसे संविधान बनाने के साथ साथ देश के लिए विधि बनाने की भी शक्ति दी गई। जो संविधान सभा उस समय बनी थी उसका एक काम संविधान बनाना और दूसरा काम संसद के रूप में कार्य भी करना था। इस प्रकार संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा तथा विधायिका दोनों रूपों में कार्य किया। देश विभाजन के बाद मुस्लिम लीग के सदस्यों के सभा से अलग होने के कारण संविधान सभा का 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को पुनर्गठन किया गया, जिसे 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई।
भारतीय प्रांतों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों की संख्या 70। संविधान सभा के द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य, इसे एक बार देख लेंगे। कौन सा कार्य कब किया गया और उसे ग्रहण किया गया। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया एवं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। एक बार फिर से इसे देख लेंगे। 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता ग्रहण की गई। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत एवं 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। 24 जनवरी के दिन ये 3 कार्य हुए, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। इसके लिए संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे और कुल बैठकों की संख्या 11 थी। इसके प्रारूप पर कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ तथा इसके निर्माण पर लगभग 64 लाख रुपये खर्च हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतिम संसद के रूप में कार्य किया। अब प्रारूप समिति को देख लेंगे। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया। डॉक्टर अंबेडकर को इस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इस समिति का प्रमुख कार्य नए संविधान का प्रारूप तैयार करना था। इस समिति के कुल 7 सदस्य थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष, डॉक्टर N. गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर K.M. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, N. माधवराव, B.L. मित्र के स्थान पर T.T. कृष्णमाचारी 1948 में D.P. खैतान की मृत्यु के बाद उनका स्थान लिया। अब आगे देखेंगे। नोट: संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ, लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया। इसलिए उनका पुनः निर्वाचन बम्बई यानी पूना संसदीय क्षेत्र से हुआ। पूना सीट कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर छोड़ी थी। M.R. जयकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिफारिश से डॉक्टर अंबेडकर के लिए अपना सीट छोड़ दिया। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तब जाके मुंबई प्रांत से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन हुआ था संविधान सभा में। प्रारूप समिति ने विभिन्न समितियों द्वारा प्रस्ताव पर विचार करने के बाद भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे 21 फरवरी 1948 को प्रकाशित किया। प्रारूप समिति के प्रकाशित होने के बाद प्रारूप संविधान में भारत के लोगों को प्रारूप पर चर्चा करने एवं संशोधन करने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों के सुझावों एवं आलोचनाओं पर विचार करने के बाद समिति ने 26 अक्टूबर 1948 को दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया। संविधान सभा में संविधान के लिए 3 वाचन हुए। प्रथम वाचन देखेंगे। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक प्रथम वाचन। दूसरा वाचन 15 नवंबर 48 से 17 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। तीसरा वाचन के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित कर दिया तथा उसी दिन संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार भी कर लिया। इस दिन संविधान सभा में केवल 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 284 सदस्य ने। संविधान का लागू होना देखेंगे। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत नए संविधान में प्रस्तावना 395 अंगीकृत प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने के बाद लागू किया गया, यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान के कुल प्रावधान जैसे नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद व संक्रमणशील प्रावधान अनुच्छेद क्रमशः 5, 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया। इसे फिर से देखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 को 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया। संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1930 के ऐतिहासिक महत्व के कारण 26 जनवरी 1950 ईस्वी से लागू किया गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत यानी एडॉप्ट किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया। मूल संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुमानतः 470 अनुच्छेद, 22 भाग जो कि 50 भागों में विभक्त है तथा 12 अनुसूचियां हैं। अब आगे देखेंगे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। संविधान सभा के सचिव HBR अयंगर थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक, मुख्य वास्तुकार तथा आधुनिक मनु की संज्ञा दी जाती है। संविधान सभा के गैर कांग्रेसी सदस्य AK अय्यर, हृदय नाथ कुंजरू, के संथानम, सच्चिदानंद सिन्हा, प्रोफेसर KT शाह, डॉक्टर BR अम्बेडकर। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा में सबसे ज़्यादा संयुक्त प्रांत के 55 प्रतिनिधि शामिल थे। बिहार से संविधान सभा में 36 प्रतिनिधि शामिल थे। संविधान सभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि मैसूर से 7, ट्रावनकोर से 6। सर्वाधिक प्रतिनिधि कहाँ से थे? तो मैसूर से 7 और ट्रावनकोर से 6 देशी रियासतों के थे। एकमात्र रियासत हैदराबाद थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। हैदराबाद देशी रियासत के सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। संविधान सभा के बारे में ग्रैंडविन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही संविधान सभा। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेख प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। मूल संविधान को नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा, दोनों शांति निकेतन के कलाकार थे, के द्वारा चित्रों का आकृतियों से सुसज्जित किया गया। नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा के द्वारा चित्रांकित किया गया था संविधान को। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सुलेखन वसंत कृष्ण वैद्य के द्वारा किया गया। नोट: वर्ष 2015 से भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो इसके साथ ही सब्जेक्टिव का अध्याय 2 ख़त्म हुआ। आगे भी मैं इसका ऑब्जेक्टिव डालूँगा और प्लेलिस्ट पे आप लोग इसे 2-4 बार रिवीजन करेंगे और कुछ गलतियां हुई होंगी उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।